चीन के साथ ताइवान के आने को कोई कभी नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये बयान है राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, जिन्होंने नए साल के मौके पर अपने एक मैसेज में कहा है कि ताइवान और चीन को साथ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिनपिंग ने अर्थव्यवस्था में जारी मंदी को लेकर देश में बढ़ती चिंताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बीच ये बड़ी बात कही है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बीजिंग के खिलाफ दंडात्मक आयात शुल्क और व्यापार उपाय लागू करने की पहले ही धमकी दे चुके हैं। शी जिनपिंग ने एक सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित अपने नए साल 2025 के संबोधन में कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले हम चीनी एक ही परिवार के हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम चीनी एक ही परिवार के हैं। कोई भी हमारे बीच के बंधन को कभी भी खत्म नहीं कर सकता है। चीन स्वशासित द्वीप ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा होने का दावा करता आया है, यानी कि वो कहीं न कहीं ताइवान को अपनी खुद की जमीन बताता है और एक अनिवार्य राजनयिक नीति के तौर पर ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए एक चीन की बात भी करता है। अपने तीसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के तहत शासन कर रहे शी जिनपिंग ने हाल के सालों में ताइवान को चीन के साथ फिर से मिलाने की कोशिशों को तेज करने के लिए इसे एक बड़ी सैन्य और राजनयिक पहल बनाया। विदेश नीति के मोर्चे पर शी जिनपिंग ने वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा देने और विश्व शांति और स्थिरता कायम रखने में योगदान देने के लिए चीन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, परिवर्तन और अशांति दोनों की दुनिया में चीन एक जिम्मेदार देश के तौर पर सक्रिय रूप से वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा दे रहा है और ग्लोबल साउथ के बीच एकजुटता और सहयोग को भी बढ़ा रहा है। शी के नए साल के मैसेज का मकसद चीनी जनता को अर्थव्यवस्था के बारे में भरोसा दिलाना था, क्योंकि बीते सालों में या बीते महीनों में जिस तरह से वहां लोगों की नौकरियां गईं, साथ ही अर्थव्यवस्था जिस तरह से धीमी पड़ी, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि वहां के नागरिकों को अर्थव्यवस्था पर दृढ़ विश्वास हो, जो कि कोविड-19 के बाद काफी धीमा भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आकर्षक रियल एस्टेट धाराशायी हो गए और देश भर में कारोबार के बंद होने की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन अब नए साल के मौके पर शी जिनपिंग ने अपने मैसेज में चीन के आर्थिक और कूटनीतिक एजेंडे को साफ करते हुए ताइवान को दोबारा शामिल करने और वैश्विक स्थिरता में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ऐसे में क्या सोचते हैं आप चीन और ताइवान के इस रिश्ते को लेकर? क्या चीन और ताइवान एक साथ नजर आएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।